हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन नंबर 9। और इसके अंदर हम देखेंगे, इससे पहले वाले डेरिवेशन हमने क्या देखा था कि दोनों प्लेट के ऊपर पहले हमने देखा कि पॉजिटिवली एक पर यूनिफॉर्म, दूसरी पर नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था। यहाँ पर भी हम सेम देखेंगे कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज अलग अलग है, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिया जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। फिर उसके बाद में हम देखेंगे दोनों को सिमिलर करके। ठीक, तो सबसे पहली चीज जैसे हमने वहां पर कंसीडर किया था, एक प्लेट को 1 लेंगे, तो मैंने मान लिया बेटा ये है प्लेट 1, और दूसरी को लेंगे हम प्लेट 2, तो ये है हमारी प्लेट 2। और हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो हमको ये कंसीडर कर लेते हैं कि सेकंड प्लेट है नहीं, सेकंड प्लेट नहीं है, और फिर कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट प्लेट नहीं है। क्लियर? तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इनवर्ड। क्लियर? इतना समझ में आया? तो बेटा सबसे पहली चीज मैं मानता हूं कि इसके ऊपर है सिग्मा 1 चार्ज पॉजिटिवली, और इस प्लेट 2 पर है सिग्मा 2 चार्ज नेगेटिवली। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद मैं यहां पर कंसीडर करता हूं, ये है आपका पॉइंट P, और यहां पर है आपका पॉइंट Q, और ये है आपका पॉइंट R। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटा? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनवर्ड। इतना क्लियर? चलिए, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि प्लेट 1 को हमने माना E1 आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? E2। तो बेटा पॉइंट P पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? पॉजिटिव। कहां होगा? आउटवर्ड। तो हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया E1, जो कि आ रहा है आपका आउटवर्ड। इस प्लेट P1 की वजह से Q पर निकालेंगे तो इस प्लेट P1 का जो आउटवर्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो हमने मान लिया ये भी है E1। अब इस प्लेट 1 की वजह से R पर देखेंगे तो हम जानते हैं प्लेट 1 की वजह से R पॉइंट कहां है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। चलिए, ये रहा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। अब हम जानते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड। चलिए, तो बेटा अब इनवर्ड को मैं पीले कलर से दिखाता हूं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में इनवर्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, E2। इनवर्ड इसका यही तो है। अगर ये इसका कड़ुआ है, मैं कह रहा हूं, तो ये वाला जो ऑब्जर्व होगा ये क्या कहेगा कि ये मेरे इनवर्ड की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। ठीक, चलिए, तो ये भी इनवर्ड है, इसका किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। लो साहब, नेगेटिव प्लेट का इनवर्ड यही पड़ेगा। अब पॉइंट R पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा बेटा? इस डायरेक्शन में। ठीक, इनवर्ड इसका इस तरफ पड़ेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट की वजह से इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। क्लियर? अब हम सीधा सीधा जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम इससे पहले डेरिवेशन में किया था, यानी कि डेरिवेशन नंबर 8 में, तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिया। ठीक, तो पॉइंट P पर E1 कैसी डायरेक्शन में बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में, रख लो डायरेक्ट। और E2 किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, रख लिया हमने वेक्टर फॉर्म। देख, चलो वेक्टर बाद में लगा देंगे। चलिए, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं E1 को हम कितना लिखेंगे बेटा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया हमने सिग्मा 1, तो माइनस लगाएंगे ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, प्लस लगाएंगे सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 2 किस डायरेक्शन में है बेटा? पॉजिटिव, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन मिल गया आपको? -1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे कॉमन, तो सिग्मा 1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव और सिग्मा 2 हो जाएगा आपका नेगेटिव। चाहे तो इस फॉर्म में लिख लो या ऐसा लिख दो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर ये आएगा हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पर लिखेंगे तो E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और E2 आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है। लो साहब, E1 को आप कितना रखेंगे? सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसको कितना रखेंगे? सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन मिल जाएगा? 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q पर। इसके बाद में हम कहाँ निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R पर। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में और E2 आपका नेगेटिव डायरेक्शन में।
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, E1 आपका पॉजिटिव, E2 आपका नेगेटिव। चलो E1 की जगह कितना लगाओगे, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, E2 की जगह कितना लगाओगे, सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन मिल गया, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक, यह है आपके तीनों कंडीशन। अब हम जानते हैं, देखिए यहां पर E1 और यहां पर आपका E2, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया जाएगा तो P पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसी तरीके से R पॉइंट पर अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर कर दिए जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है, और जब 0 वेक्टर मिल जाता है तो इसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती है। इतना क्लियर। चलिए तो हम केस देखते हैं इसके अंदर, व्हेन सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इधर इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉइंट कितनी हो गई, 0, P पर 0। क्लियर। चलिए, और अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 को सिग्मा 2 के बराबर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 और सिग्मा 2, E1 भी पॉजिटिव है बेटा इस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, E बराबर 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस सिग्मा। किस साइन के साथ आया, पॉजिटिव साइन की तरफ। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो जब कंडीशन आ जाएगी तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बहुत काम देगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम अगर हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी आएगी बेटा, यहां भी 0 हो जाएगी क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। ठीक।